ख्वाबों और ख्यालों में तो इंसान पता नहीं कहां कहां पहुंच जाता है। असलियत उसे वापस जमीन पर खींच लाती है, लेकिन हौसलों की उड़ान इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां तक पहुंचने का उसने सोचा भी नहीं होता। आगे जिनका जिक्र हम करने जा रहे हैं, उनका जुनून एक मकसद से जुड़ा है। उन्हें अपनी मंजिल भी पता थी और उसको हासिल करने के तरीके भी उन्होंने खोज डाले। ये जुनूनी है हैदराबाद के मोहम्मद हसन अली। उम्र 12 साल, 8वें दर्जे में पढ़ते हैं। ये पिछले 2 सालों से सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्रों को मुफ्त कोचिंग देते हैं। उन्हें डिजाइन, ड्राफ्टिंग और इंजीनियरिंग रोबोटिक्स भी सिखाते हैं। अब तक मोहम्मद हसन अली ने 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं। उनमें से एक पर काम करते हुए उन्होंने रोबोट बनाया। ये घर, रेस्टोरेंट, होटल कहीं भी काम कर सकता है। मन के मौसम यूट्यूब चैनल के आज के हमारे मेहमान हैं मोहम्मद हसन अली। हम जानेंगे इन्हीं की जुबानी इनकी कहानी। बहुत स्वागत है मोहम्मद हसन अली आपका। हाय मैम, मुझे मन के मौसम चैनल पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हसन, आज पूरा देश आपके नाम और आपके कारनामों से वाकिफ है। वंडर बॉय भी कहा जाता है आपको। आप शुरू से बताएं हमको, आज के दौर में हर एक बच्चा अपनी पढ़ाई के बोझ से दबा रहता है। ऐसे में आपने इतना बड़ा बीड़ा क्यों और कैसे उठाया? फैमिली से भी कुछ गाइडेंस मिली आपको क्या? मैम, एक्चुअली मेरे फादर एक सिविल इंजीनियर है। मुझे 3 बहनें और 1 भाई है। मैं घर का बड़ा लड़का हूँ। और मेरे ग्रैंडफादर, मेरे पूरे आंटीज एक गवर्नमेंट टीचर है। सो आप बोल सकते हैं कि टीचिंग इज इन माय ब्लड। और मैं ना हमेशा आई एम फैसिनेटेड विद न्यू टेक्नोलॉजीज। और मैं मेरे डैड के साथ कंस्ट्रक्शन साइट को जाना शुरू कर दिया था। जब मैंने कंस्ट्रक्शन साइट को मेटिकुलसली देखना शुरू कर दिया, टेकिंग केयरफुल अटेंशन ऑन एवरी माइन्यूट डिटेल, फिर मुझे ये लगा कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। मैंने स्लोली मैं कंस्ट्रक्शन एरर्स ढूंढना शुरू कर दिए। इसके बाद मेरे डैड ने ये सब देखा और उन्होंने बोला मुझे कि मैं कंस्ट्रक्शन साइट और सिविल इंजीनियरिंग के साइट पर अच्छा कर सकता हूँ। और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और मैं जैसे जैसे मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, मैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर मैं 3 इयर्स बैक ही मैंने एक वीडियो भी देखा था कि इंजीनियर्स बाहर जाके ऑड जॉब्स कर रहे थे। तो मैं सरप्राइज हो गया कि 16 इयर्स पढ़ रहे हैं वो, फिर जाके बाहर ऑड जॉब्स क्यों कर रहे हैं। मैं रिसर्च करना शुरू कर दिया, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है और एजुकेशन सिस्टम में क्या लैक हो रहा है। तो मुझे ये पता चला कि अपने इंडियन स्टूडेंट्स जो भी जाके बाहर काम कर रहे हैं, ऑड जॉब्स कर रहे हैं, उनमें कम्युनिकेशन और टेक्निकल स्किल्स लैक है। तो मेरा टेक्निकल साइड है, तो मैं टेक्निकल से रिलेटेड, डिजाइनिंग और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीजें पढ़ाना शुरू कर दिया। और मेरे मॉम डैड हमेशा मुझे एक राइट वे दिखाते हैं, मुझे एक राइट गाइडेंस वे दिखाते हैं। और मेरे दादी मुझे कुछ चीजें सिखाए कि हम ये दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आए। जब हम इस दुनिया में आए तो लोगों के आपसे कुछ अच्छा करे। और हर एक इंसान जो हमारे साथ चल रहा है, इसकी इतनी इज्जत है जितनी हमारी। तो ये सारी चीजें थी जिन्होंने आपको इसके लिए मोटिवेट किया, इस काम के लिए। जी अच्छा हसन, सबसे बड़ी चुनौती टाइम मैनेजमेंट की होती है। कैसे आप इतने सुकून से इतने दिनों से अपने जुनून को अमली जामा पहना रहे हैं? मैम, मैं एक्चुअली 5 o'clock को जाता हूँ इन द मॉर्निंग। देन मैं अपनी सलाह पढ़ लेता हूँ, नमाज। फिर मैं नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें सीखता हूँ 1-2 घंटे। इसके बाद मैं स्कूल को जाता हूँ। देन मैं जब स्कूल से आता हूँ 5 to 8 मैं सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर सबको मैं पढ़ाने मेरे स्किल इंडिया इंस्टीट्यूट में जाता हूँ। देन और मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं एक कॉन्स्टेंट लर्नर हूँ। और जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है वहाँ पे सक्सेस नहीं होता है। जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है हम अपनी लाइफ को बेस्ट तक लेके जा सकते हैं। और मैं आई सेट अ गोल एंड देन आई डू व्हाटएवर इट टेक्स मी टू रीच टू द गोल। और कॉन्फिडेंस ना हमारी एक बेस्ट एक्सेसरी है। हमें कुछ नहीं चाहिए कॉन्फिडेंस के अलावा। द ओनली थिंग इज वेल आवर कॉन्फिडेंस। इन्वॉल्वमेंट और कॉन्फिडेंस 2 चीजें चाहिए। जी मैम।
जी, और ये दोनों लगातार लगे रहने से ही आते हैं क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप वही जुनून की बात होती है। जुनून माने एक लगातार रियाज। आप कोई भी कला को लो, कोई भी चीज को लो, जब तक आप उसको लगातार उस पर मेहनत नहीं करेंगे, तब तक उसमें सक्सेस हासिल नहीं हो सकती। और इस तरह की सक्सेस जिसमें कि आप अपनी उम्र से काफी आगे चल रहे हैं, इसके लिए तो क्या कहा जाए, आपकी खास योग्यताएं भी हैं और आपका हुनर भी और आपके घर की सही गाइडेंस भी। कुल मिला के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन गया है। अच्छा, ये तो सब अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन दिक्कतें जरूर पेश आई होंगी और उनको आपने फिर कैसे हल किया? मैम, जब मैं पढ़ना इंजीनियरिंग के टॉपिक जब मैं पढ़ना शुरू किया, जब मैं मेरी उम्र भी कम थी, तो लोग मुझे जब भी डाउट आते थे तो मेरे डैड क्लियर कर देते। जैसे कि मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में आते थे तो मैं लोगों का मैं जाके सीखता था, तो लोग बोलते थे कि अभी उम्र कम है, अभी मत सीखो, स्कूल का पढ़ो। पर भी मुझे इंटरनेट चलाने आता था, कंप्यूटर, तो मैंने शुरू किया कंप्यूटर पे। फिर मुझे प्रोग्रामिंग के बारे में मालूम हुआ, इसके बाद मैं प्रोग्रामिंग सीखा। फिर मुझे जो भी डाउट आता था मैं इंटरनेट पे सर्च करके सीखना शुरू कर दिया। अच्छा, आप क्या क्या तैयारियां अपने स्टूडेंट से करवाते हैं? मैं अपने सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को डिजाइनिंग और प्रोग्रामिंग पढ़ाता हूँ सर। अच्छा, तो मतलब कितनी क्लास आप एक दिन में करते हैं, या एक ही क्लास में एक ही बैच लेते हैं? मैं 3 क्लासेस लेता हूँ एक ही दिन में। अच्छा, तो कितनी कितनी देर का एक क्लास होता है ये? 1.5 घंटे का रहता है। 1.5 घंटे का रहता है। ओके, तो अब एक चीज और बताइए कि आपका अपने स्टूडेंट्स के साथ तालमेल कैसा होता है, क्योंकि उम्र आड़े नहीं आती क्या छोटे बच्चे से सीखना जो है। जब स्टूडेंट्स का मेरे पास फर्स्ट टाइम के लिए आते हैं पढ़ने के लिए, तो वो मैं छोटा हूँ ना, तो वो डर जाते हैं, वो घबराते नहीं, वो शर्मिंदा हो जाते हैं कि मैं छोटे बच्चे से सीख रहा हूँ। लेकिन जब मैं इन्हें पढ़ाना शुरू करता हूँ, मैं बारीकी से पढ़ाता हूँ, तो वो नॉर्मल हो जाते हैं थोड़े दिनों में। और मेरा पेडागॉगिक स्टाइल इज डिफरेंट। मैंने अपने स्टूडेंट्स को बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड एवरीथिंग सिखाता हूँ, जिससे कि स्टूडेंट्स मेरे पास सीख के रहते हैं। और ना एजुकेशन ना एक लैटिन वर्ड एजुकेट से आया है, जिसका मतलब है कि ड्रॉइंग आउट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब आजकल क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, टीचर, कि इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग आउट इन्फॉर्मेशन दे आर पंपिंग इन इन्फॉर्मेशन टू हेल्प द स्टूडेंट्स। तो ये गलत बात है। अ गुड टीचर हमेशा एक सुपर परपेचुअल लर्नर रहता है। सो मैं कभी भी अपनी लर्निंग आई को बंद नहीं कर सकता। सही कह रहे हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी आदमी सीखता रहता है, कुछ ना कुछ उसको हमेशा नया मिलता है। और आप अपना भी करते रहो, इसीलिए होता है ना कि देखो बड़े बड़े जो इन्वेंशंस होते हैं, हमेशा उसके बाद उससे भी बड़ा एक इन्वेंशन आ जाता है। तो जब एक छोटा होता है इन्वेंशन, उससे आगे तरक्की करके, तो ये जो इंटेलिजेंस का और या कहें ज्ञान का जो भंडार है, ये तो इतना बड़ा है, अथाह है, कि इसकी था इसीलिए कहा जाता है कि इसको जान नहीं सकता कोई कि पूरा ज्ञान क्या है। लगातार, और आप उसी रास्ते पे चल रहे हैं कि आप बराबर अपना स्किल्स बढ़ा रहे हैं और उसका लाभ दूसरों तक पहुंचवा रहे हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, हाल फिलहाल कोई नया कारनामा आपका है? मैम, मैंने एक स्मार्ट डस्टबिन बनाया और एक सर्विंग रोबोट बनाया। और मैं जब स्मार्ट डस्टबिन बना रहा था, मैं जब असल एम्बेडेड सिस्टम और IoT और रोबोटिक्स इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, जब मुझे थॉट आया कि क्यों ना मैं एक सर्विंग रोबोट और स्मार्ट डस्टबिन बना दूं। जब मैं स्मार्ट डस्टबिन बना रहा था, तो जब स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था, तो मुझे ख्याल आया कि मुझे अपने इंडिया को क्लीन रखना चाहिए, और मैंने स्मार्ट डस्टबिन पर काम किया। और मेरा स्मार्ट डस्टबिन जब भी कचरा फुल हो जाता है, तब वो ना बोलता है कि डस्टबिन इज फुल, जब भी, और मैं GSMC को भेज देगा कि वो डस्टबिन फुल हो गया है, आप आके ले लो।
और जल्द से जल्द साफ हो जाएगा। फिर मेरे सर्विंग रोबोट मैम मेरा ही कैन स्पीक, वॉक, सर्व, और कोई भी अगर इसके सामने आ गया तो वो बोलता है एक्सक्यूज मी प्लीज गिव मी वे, और ऐसा बोलता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो ये तो आपने अपने लिए मतलब एक बोलता, सोचने वाला और बराबर का एक व्यक्ति तैयार कर लिया इस कंप्यूटर के मतलब इस रोबोट के माध्यम से। चलो, और जैसा कि आपका मतलब हालचाल है उसके हिसाब से आप एक दिन उसको और डेवलप करके और बेहतर रोबोट भी उसका बनाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अच्छा हसन, आप स्किल इंडिया में ऑनलाइन फ्री टीचिंग भी करते हैं, उस अनुभव के बारे में कुछ बताएं। स्किल इंडिया लर्न, क्रिएट एंड एजुकेट वो एक मेरा इंस्टीट्यूट है जहाँ मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ पिछले 3 साल से, और मैं लोगों को पूरा फ्री में पढ़ाता हूँ। और मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी आखिरत भी बने और मैं लोगों का और इंडिया कैसे अच्छा करना चाह रहा हूँ। और मैं अब तक 6000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ इंजीनियरिंग, और 30 इंजीनियरिंग कॉलेज से स्टूडेंट्स आते हैं मेरे कने, वो और मैं इनसे फीस भी नहीं लेता हूँ। अच्छा, आगे आने वाले वक्त में आगे के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, और इस बीच में आपकी पढ़ाई भी बढ़ेगी तो उसका भी दबाव बढ़ेगा, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? मैं राइट नाउ अभी तो सिविल, मैकेनिकल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। इन द फ्यूचर में ऑटोमोबाइल, पेट्रोलियम और एरोनॉटिक्स इंजीनियर्स को पढ़ाने का प्लान है मेरा। और मैं एक बड़े स्केल पे काम करना चाह रहा हूँ, जिस वजह से हमारी एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी बढ़े और एक भी स्टूडेंट जो जैसे कि इलिटरेट नहीं रहे। और मैं एक मैसिव चेंज लाना चाह रहा हूँ वर्ल्ड में, जिस वजह से विजडम आ जाए, इंटेलिजेंस आ जाए और क्रिएटिविटी आ जाए एजुकेशन सिस्टम में। और मैं अपनी आवाज, मेरा टाइम, मेरा हाथ मैं लोगों के वास्ते हेल्प करने में देना चाह रहा हूँ। और मेरा आई वांट टू गिव देम वैल्यूएबल एजुकेशन, द फ्रीडम टू लर्न, द फ्रीडम टू थिंक, द फ्रीडम टू लिव। वाह, बहुत नेक इरादे हैं आपके। अब ये बताइएगा कि सारे लोग पूरे विश्व में इस समय कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और सब लोग एक तरह से लॉकडाउन की स्थिति में आ गए, तो ये जो आपका पढ़ाने का शेड्यूल है इस पर भी कोई असर पड़ा इसका? हाँ मैम, कोरोना ने पूरा एंटायर वर्ल्ड को बदल दिया है और मेरे शेड्यूल पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। मैं जब लोगों को पढ़ाने जाता था तो मैं इंस्टीट्यूट में पर्सनली जाकर पढ़ाता था, लेकिन अब मैं ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दिया है। अच्छा, ठीक है। कुछ कुछ बीच बीच में बातचीत आती रही है कि आपके घर में सभी लोग बहुत ज़हीन भी है और उसके साथ में आपको इस तरह के काम के लिए पूरा बढ़ावा देते हैं कि सबके काम आइए, सब में अपना जो आपके पास ये हुनर है उसको आप बांटिए। तो घर वालों का फिर से पूछ लूं, कितना सहयोग मिलता है आपको? जी मैम, फैमिली सपोर्ट ना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर फैमिली सपोर्ट न रहा तो अपन कुछ भी न कर सकते ये दुनिया में। सही है, इसीलिए परिवार कहा जाता है और समाज में रहने के लिए परिवार की बहुत बड़ी मात्रा इसीलिए है, इम्पोर्टेंस इसीलिए है कि वो एक बैकबोन है जिसके सहारे आप आगे बढ़ते हैं और खड़े होके कि ये मेरा सहारा है, जहाँ मैं कमजोर पड़ूंगा मेरे पीछे मेरा परिवार है, कहीं कोई दिक्कत है, क्योंकि उम्र तो आपकी छोटी ही है, इरादे बहुत ऊंचे हैं, तो कहीं भी जरूरत हो तो राय मशवरा करने के लिए घर वाले हद में हाजिर हैं। बहुत खुशकिस्मत है इस नजर से आप। हसन, देश सेवा, देश प्रेम और दुनिया में भारतीय इंजीनियरों की साख को बढ़ाने का जो बीड़ा आपने उठाया है, आपकी उम्र से ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि ऐसा सोचने का हौसला बड़े बड़े नहीं कर पाते। सेवा भी आपकी मुफ्त है, एक पड़ाव तो आप पार कर चुके हैं। कैसा लगता है खुद आपको ये सब, हकीकत या ख्वाब? और सुनने वालों को कुछ टिप्स भी देना चाहेंगे आप क्या? मैम, ये एक रियलिटी है और जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ रात को वक्त तो सुबह हो जाती है, क्योंकि मैं एक इंटरेस्ट से पढ़ता हूँ। और मैं अपने इंडियन भाई और बहन कहना चाहता हूँ कि वो अपनी जिंदगी से
थोड़ा सा टाइम निकाले और लोगों को सिखाए, जिस वजह से लोग सीखे और वो डेवलप हो। और मैं चाहता हूँ कि हर एक इंसान, इंडिया के हर एक इंसान को नेचुरल इंटेलिजेंस रहे, जो कॉन्स्टेंटली सर्चेस एंड सीक्स एंड लुक्स एट एवरीथिंग इन एवरी पॉसिबल वे। और मैं चाहता हूँ कि उन्हें अपनी स्किल्स मास्टर करे। इफ अ स्किल इज मास्टर, इट बिकम ऑटोमेटाइज्ड। एनीथिंग दैट बिकम ऑटोमेटाइज्ड कैन बी डन विदाउट द कॉन्शियस थॉट ऑफ हाउ वन इज परफॉर्मिंग द एक्टिविटी। सही कह रहे हैं। और मैं वर्ल्ड क्लास वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और एक्सेस टू हेल्थ केयर लोगों को फ्री में दो, और हर दुनिया के हर कोने में और एवरीवेयर। और do not afraid of furious wind from opposite direction. These blow only to make you fly higher. Or the bottom line is, हमें explicit, learn the explicit knowledge, build passive skills. Always keep assessing, applying and adapting. This will help you position yourself competitively, so you can work on it, so you can do meaningful work for a long time to come. सही है। क्या कॉग्निटिव स्किल्स क्या है? हमें सस्टेन अटेंशन, हमारा अटेंशन सस्टेन रहना चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब भी कौन सी भी चीज पर रेस्पॉन्सिबिलिटी रहना चाहिए। स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल, मल्टीपल साइमल्टेनियस अटेंशन, वर्किंग मेमोरी, category formation, pattern recognition. Create a way if you want to change this world. Instead of just talking, start working on it. If you say I do not know, the longing to know will arise. If the longing to know arises, the seeking arises. If the seeking arises, the possibility of knowing will exist. प्यारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नई शुबे शाम पैदा कर। नहीं है तेरा नशेमन खजर सुल्तान की गुम्मत पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मैं जानी तो नहीं पर जान से प्रेम जरूर करता हूँ। मैं साइंटिस्ट नहीं पर लाइफ में एक्सपेरिमेंट जरूर करता हूँ। मेरे विचार एप्रीहेंशन से नहीं ऑब्जर्वेशन से बनते हैं। मेरे पास खाली ऑब्जर्वेशन है पढ़ने के लिए। I strongly believe that there is a better Hassan in every home of India. I want to see all those Hassan doing wonders and let the world know that we are coming. I am teaching data science और artificial intelligence from basic to advanced, और मैं ये फ्री में सिखा रहा हूँ लोगों को। मन के मौसम चैनल पे मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया, और आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। आप लोगों की वजह से इस दुनिया में अमन और चैन है, और थैंक यू। मोहम्मद हसन अली, आज आपसे बात करके यकीन हो गया कि आने वाला वक्त बहुत पॉजिटिव बदलाव लेकर आने वाला है। इतनी अच्छी सोच है आपकी और इतना जुनून है आपका पॉजिटिव ढंग का, और जो कुछ बातें आपने अभी कही इनका थोड़ा हिस्सा भी लोग जीवन में अगर उतार लें तो ये सारी जो मुश्किलें हैं आज के मुश्किल दौर में भी, और जब हम इस तरह की महामारी के दौर से बाहर आ जाएंगे तो भी ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी शक्तियों को पहचाने, अपनी पावर्स को पहचाने और एक दूसरे के लिए खड़े हों। ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है, नॉलेज जो है बढ़ती है, कभी कम नहीं होती है। तो आप इतनी कम उम्र में इतनी चीजें समझ गए हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही आपके साथ मतलब ऊपर वाले का रहमो करम है, और हमारी भी दुआ है कि आप ऐसे ही नई मंजिलें हासिल करते जाएं। बहुत शुभकामनाएं, और मन के मौसम यूट्यूब चैनल में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। थैंक यू।